हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा श्याम स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन केमिस्ट्री क्लास 12th का 2.5 प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी सॉल्विंग का तरीका पसंद आए सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट ऑन माय चैनल। आपके सपोर्ट से मैं और वीडियोज़ बना पाऊंगी, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व अवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। व्हाट क्वेश्चन सेज अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। हमें दे रखा है एक सॉल्यूशन है किसका, ग्लूकोज का और पानी का, जिसमें कि जो ग्लूकोज की जो मतलब ग्लूकोज 10% मौजूद है। ग्लूकोज कितना है, 10% है, वो भी किससे, वेट बाय वेट से, वेट बाय वेट परसेंटेज से। व्हाट शुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का हमें क्या करना है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन फाउंड करना है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, और हमें इसमें डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml। व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और साथ के साथ हमें इससे की मोलैरिटी भी पूछ रखी है। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान देंगे कि हमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है। क्या गिवन है, परसेंटेज। और मैंने आपको क्या बता रखा है, जैसे ही आपको कोई परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिखता है तो सबसे पहले आपको लेट कर लेना है जो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन रहा होगा, जो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन रहा होगा वो क्या रहा होगा, 100 ग्राम। ठीक है। और जो वेट ऑफ सोल्यूट है वो क्या है, 10 ग्राम। और अब हम निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा कैसे निकलेगा वो अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ये हमारे पास जो है पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को मैं ए से डिनोट करूंगी, वो है हमारे पास वाटर। क्या है, वाटर। और जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को मैं डिनोट करूंगी बी से, वो है हमारे पास ग्लूकोज। क्या है वो, हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है, इतना समझ आया आपको। तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट, इट मींस वेट ऑफ ग्लूकोज तो हमें गिवन है 10 ग्राम। अब हमें निकालना है वेट ऑफ, इस परसेंटेज को हमें किस में ले लेना है, ग्राम में ले लेना है। ओके, अब हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू में वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस में वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 100 ग्राम माइनस में वेट ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 10 ग्राम। तो यहाँ से जो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल के आएगा वो आ जाएगा 90 ग्राम। क्या आ जाएगा, 90 ग्राम। वेट ऑफ वाटर हमारे पास निकल के आ गया 90 ग्राम। ठीक है, अब हम ये देखेंगे हमें इसमें फाइंड क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में। वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन 3 थिंग्स। फर्स्ट इज molality, second mole fraction, and the last and third is molarity. तो इन तीनों चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो इनके फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ओके, तो हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें फाइंड करेंगे जिसकी वजह से आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो, तो मैं आसानी से आपको बहुत आसानी से समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम फाइंड करने वाले हैं मोलैलिटी। सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं मोलैलिटी। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मोलैलिटी का। तो मोलैलिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है, मोलैलिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट भी है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है और 1000 हमें यहाँ पुट करना है। तो सब इसके लिए हमें मोलैलिटी निकालने के लिए क्या कैलकुलेट करना होगा, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना होगा किसका, सोल्यूट का। तो सोल्यूट हमने किसको लेट करा था, सोल्यूट हमने लेट करा था ग्लूकोज को। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट अब हम किसका कैलकुलेट करेंगे, ग्लूकोज का। किसका कैलकुलेट करेंगे, ग्लूकोज का।
ग्लूकोज का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, C6H12O6। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H12O6। किसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर रहे हैं? ग्लूकोज का। तो उसके लिए हमारे पास कार्बन का मास नंबर होता है 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, प्लस में हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, प्लस में ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट होगा वो होगा 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हमने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लिया ग्लूकोज का। अब हम आसानी से अपनी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेट ऑफ सॉल्यूट पुट करेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 10 ग्राम। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना है? मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट करा अभी 180 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई में वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास 90 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास मोलैरिटी निकलेगी वो निकलेगी, तो इसको कैलकुलेट करके जो हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू आएगी वो आएगी 0.617 मोलल। ये होती है SI यूनिट ऑफ मोलैलिटी। तो यहाँ से आपका मोलैलिटी इजीली मैंने कैलकुलेट कर दी। अब हम सेकंड चीज़ आपका कैलकुलेट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए हमें कुछ अलग टाइप की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं आपका मोलैरिटी। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मोलैरिटी। यहाँ पर एक अंडरलाइन ड्रॉ करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर हम मोलैरिटी के लिए देखें तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट भी है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमने यहाँ से कैलकुलेट करा था, बट हमारे पास वॉल्यूम नहीं है कहीं भी, तो अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो वॉल्यूम हम जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे डेंसिटी से। डेंसिटी जैसे कि आपने देख लिया हमें कितनी गिवन है, 1.2 ग्राम पर ml। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम अपना वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा हमें क्वेश्चन में जो डेंसिटी गिवन है, वो गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। और जो हमारा सॉल्यूशन है वो किससे मिलके बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस वाटर से। ओके, तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको डेंसिटी का ये फॉर्मूला पता ही होना चाहिए कि डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम को हम इधर ले जाएंगे और डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो आपने फर्स्ट पेज पे क्या देखा था? जो हमने मास ऑफ सॉल्यूशन लेट किया था वो लेट किया था 100 ग्राम। कितना लेट किया था? 100 ग्राम लेट किया था। तो इस अकॉर्डिंग अब हम निकालेंगे अपना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास कितना है हमारे पास? 100 ग्राम और डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml। तो जो हमारे पास वॉल्यूम सॉल्व होकर निकलेगा वो निकलेगा ml में। तो यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम की सॉल्व होकर वैल्यू आएगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, वो आएगी 83.33 ml। अब हम इस वॉल्यूम की वैल्यू को आसानी से मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपनी मोलैरिटी निकालेंगे। वॉल्यूम हमारा निकला है 83.33 मिलीलीटर। ओके, तो सबसे दोबारा से चलते हैं अपने फर्स्ट पेज पे। लेट्स गो। जैसा कि आप देख सकते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले में मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह वेट ऑफ सॉल्यूट को पुट कर दिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को पुट कर दिया है, वॉल्यूम जो कि हमने अभी फाइंड आउट कराया 83.33 को पुट कर दिया है और 1000 की जगह 1000 को पुट कर दिया है। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं क्या वैल्यू आएगी हमारी मोलैरिटी की। 0.67 मोलर। तो हमारे पास जो मोलैरिटी सॉल्व करके आएगी वो आएगी 0.67 मोलर। तो हमने आपकी मोलैरिटी भी फाइंड कर ली है। अब हम सेकंड अपनी मोल फ्रैक्शन फाउंड करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जो हमें मोल फ्रैक्शन फाउंड करना है वो ईच कंपोनेंट का करना है। इट मीन्स ग्लूकोज को भी करना है
और वाटर का भी करना है। ओके, सो अब हम फाइंड करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन, जो कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ओके, तो मोल फ्रैक्शन हमें ईच कंपोनेंट का फाइंड करना है, ग्लूकोज का भी फाइंड करना है और वाटर का भी फाइंड करना है। तो इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए जो भी प्रीवियस पेज पे हमारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी, जो हमें वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन थे, वो मैंने इस पेज पे नोट डाउन कर लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और हमने मॉलिक्यूलर वेट भी फाइंड आउट किया था ग्लूकोज का, सॉल्यूट का, तो वो हमारा था 180 ग्राम पर मोल। ओके, तो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं बच्चों इस तरीके से, एक्स सा बनाते हैं, बड़ा सा, तो इससे डिनोट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे आपका वाटर का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, और इसी तरीके से हम देखें अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो मतलब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम इसका ग्लूकोज का, तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और वाटर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 10 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट हमने कितना कैलकुलेट करा है ग्लूकोज का, 180 ग्राम। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0.05। ओके, तो हमारे पास हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो उसके लिए हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आप देख सकते हैं सॉल्वेंट हमारे पास क्या है यहाँ पर, वाटर, और वाटर का हमें क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो होता है H2O। तो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है हमारे पास 1 प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ से कैलकुलेट होकर जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ हम इसे पुट करेंगे। तो वेट है हमारे पास सॉल्वेंट का 90 अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर वेट है 18। तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी, सो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से कैलकुलेट करके हमारे पास आएंगे वो आएंगे 5 मोल्स। कितने आएंगे, 5 मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमारे पास आए हैं 0.05 मोल्स। अब हम इजीली अपना मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं ग्लूकोज और वाटर का। तो सबसे पहले हम करते हैं वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट, इट मीन्स सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट के लिए हम लेंगे A। तो सबसे पहले हमें सॉल्वेंट के सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने कितना निकाला, 5 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 5 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.05। इसी तरीके से हम ग्लूकोज का भी करेंगे साथ के साथ। तो ग्लूकोज का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकाला हमने, 0.05 अपॉन में 5 प्लस में 0.05। तो दोनों की कैलकुलेशन करके हम देखते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है, सो यहाँ से जो आपके पास कैलकुलेट होकर मोल फ्रैक्शन आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वो आएगा 0.99। और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा आपका 0.01 मोल, 0.01 मोल। तो ये आपका निकलेगा परफेक्ट एंड फाइनल आंसर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपका निकल गया 0.99, जो कि किसका है, वाटर का है। और ये आपका निकल गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सॉल्विंग का वे समझ आया हो। अगर आपको मेरी सॉल्विंग का वे अच्छा लगा हो और क्वेश्चन समझ आया हो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ऑल्सो सपोर्ट माय चैनल।
for all type of education related videos to chemistry. Thank you.